नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए, टेंस देख रहे थे और कल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किए। आज पास्ट और फ्यूचर दोनों कवर करेंगे। टेंस में केवल टेंस नहीं पढ़ेंगे जो बच्चे वाला नियम पढ़ते हैं, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर, सिर्फ यही चीज़ें नहीं, कुछ ग्रामर रूल्स भी देखेंगे जो हमारे एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के, जैसे प्रेजेंट टेंस में 4 प्रकार था, ठीक उसी प्रकार पास्ट टेंस में भी 4 प्रकार हैं इसके। पास्ट इंडेफिनिट या इसी कोई सिंपल पास्ट टेंस बोला जाता है, ठीक है। मैं कोई एक नाम लूँगा, आप समझ जाना, यही सिंपल पास्ट टेंस भी है। पास्ट कंटिन्यूस, देखो पास्ट इंडेफिनिट क्या है, भूतकाल में हम बात करते हैं लेकिन उसका बोध ये आता है कि अभी अभी जस्ट कुछ काम हुआ, जैसे मैं खाया, मैं गया, ठीक है, पास्ट में ही बात कर रहे हैं, बट भाव ऐसा आता है कि आप उस काम को थोड़ी देर पहले ही किए हो, ठीक है, बहुत टाइम नहीं हो गया। पास्ट कंटिन्यूस में पास्ट में ही बात होगा लेकिन वो काम जारी रहने का भाव आता है। मैं जा रहा था, मैं गया, पास्ट इंडेफिनिट। मैं जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूस। अब मैं गया था, मैं गया और मैं गया था, इसमें दोनों में अंतर ये दिखेगा, इसमें ये भाव आता है कि आपने वो काम बहुत पहले किया हुआ है इसके तुलना में, ठीक है। तो मैं गया था, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस देखे थे कि कोई काम चालू हुआ और उसको किया जा रहे हो, बस पास में ही, पास्ट में भी अगर उसी प्रकार का सेंटेंस रहे तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में रखा जाता है, ठीक है। चलिए, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा और ऑब्जेक्ट अगर मौजूद है तो, जैसे मैंने खाया, आई एट, बाबू ने खाया, बस वैसे ही मैंने खाना खाया, मैंने खाया, ठीक है। तो मैंने खाया, आई ईट का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, एट, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। मैंने खाना खाया, यहाँ पे फूड मौजूद है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो आई एट फूड, ऑब्जेक्ट रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो भी चलेगा, ठीक है। अब इस चीज का ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखना, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। एक हेल्पिंग वर्ब होता है आपका डू और डज, आवश्यकता अनुसार लगाते हैं, सब्जेक्ट कौन सा है उसके हिसाब से डू या डज लगाते हैं। ये डू और डज का पास्ट फॉर्म होता है डिड, डू का भी डिड, डज का भी डिड। जैसे अगर मैं अपने लिए डू यूज कर रहा हूँ, आई डू, तो उसका पास्ट की बात करूंगा तो हेल्पिंग वर्ब डू का डिड हो जाएगा, आई डिड। राम अगर कुछ काम कर रहा है, राम डज, उसका पास्ट राम डिड, दोनों का डिड ही होगा। तो ये ऑलरेडी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। मेन वर्ब ना सही लेकिन हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब भी कभी कभार मेन वर्ब के रूप में काम करता है जब मेन वर्ब नहीं मौजूद नहीं हो। तो ये डू का ऑलरेडी क्या है, डिड वाला फॉर्म है, डू और डज का डिड फॉर्म है, ठीक है। तो जहां कहीं पे यू यूज होता है ना, तो आगे फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते, 2 बार वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते, ठीक है। सपोज मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आई ईट हो गया, इसको मैं आई डिड भी बोल सकता हूँ, लेकिन अब यहाँ पे आई डिड और एट नहीं होगा दोनों एक साथ, क्यों, ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसको आपको ईट करना पड़ेगा। और अगर डिड मौजूद नहीं है, आई एट ऐसे कर सकते हो। आगे और उदाहरण आएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ, यदि किसी वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग हो, निम्नलिखित फॉलोइंग वर्ड्स का यूज हो, तो सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही रखेंगे। अब मैं बोला, आप ये एग्जाम पैटर्न ऐसा नहीं होता कि हिंदी में आपको सेंटेंस दे दिया उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो,
यहाँ पे आपको इंग्लिश में ही सेंटेंस दिया रहेगा और इंग्लिश में ही पढ़ के समझ के उसमें एरर फाइंड आउट करना पड़ेगा। और अगर कोई टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आप कैसे पहचानोगे कि उसका हिंदी भाव क्या बोलना चाह रहा है? तो आपको कोई ना कोई वहाँ पे क्लू दिया होगा, उस क्लू को पकड़ के आपको समझना होगा कि ये सेंटेंस जो है किस टेंस में होना चाहिए। प्रेजेंट टेंस के लिए हम लोग देखे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए डेली, एवरीडे, ठीक है, वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, ये सारे ऐसे सेंटेंस है जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते थे। ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसको हमको, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका अगर यूज सेंटेंस में हो जाए उसको पास्ट टेंस में ही रखेंगे। जैसे एगो, 2 years अगो, 3 years अगो, तो स्वाभाविक सी बात है वो, ब्राइटनेस कम करो, चलिए 2 years अगो, 3 years अगो, तो नाम से ही क्लियर है, एगो बोल दिया मतलब पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, पहले की बात हो रही है, तो उस सेंटेंस को पास्ट टेंस में ही रखना होगा। ठीक, अब देखो, और पास्ट में भी कौन से पास्ट में, पास्ट इनडेफिनेट में, ठीक है, पास्ट इनडेफिनेट में मतलब सिंपल पास्ट टेंस में। जैसे एगो वर्ड यूज हुआ, यस्टरडे हुआ। अब यस्टरडे की बात करोगे तो आप बीता हुआ कल के बारे में बात कर रहे हो, और वो कोई वर्तमान तो है नहीं, वो तो चले गया, ना भविष्य है, ठीक है, तो यस्टरडे वाला होगा तो भी आपको किस सेंस में रहना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट। लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये सारे वर्ड रहे, आपको पास्ट इंडेफिनिट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे माया हैज कम यस्टरडे, अभी आगे जब स्ट्रक्चर बताऊंगा तो आपको मालूम चलेगा कि ये पास्ट, ये तो खैर प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है। देखो ये डायरेक्ट आपको इंग्लिश में ही सेंटेंस दिया होगा और आपको यहीं पे एरर फाइंड आउट करना पड़ेगा। कोई क्लू नहीं है सिवाय यस्टरडे के, यस्टरडे की बात की जा रही है और यहाँ पे हैज कम, हैज कम है, ये तो प्रेजेंट का फॉर्म है, हैज कम, ठीक है, तो यस्टरडे दिख गया तो आपको इसको कौन से टेंस में रखना पड़ेगा, पास्ट टेंस में, ठीक है, तो माया हैज कम नहीं, माया केम यस्टरडे, ठीक है, माया केम यस्टरडे। ठीक, एक छोटा सा उदाहरण था, जैसे माया केम यस्टरडे, जैसे he has not completed his work last night, he has not completed his work last night। फिर से यही बात करूंगा, उसने अपना आखिरी रात या लास्ट नाथ, पिछली रात उसने अपना होमवर्क क्या काम कंप्लीट नहीं किया, he has not completed his work last night। ये क्लू दिख गया आपको, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, एगो, यस्टरडे, ये सारे ऐसे वर्ड रहेंगे जो हमेशा फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्ट्रक्चर को रखते हैं, सेंटेंस को रखते हैं। लास्ट नाइट दिख गया, और ये यहाँ पे दिख रहा है हैज़ नॉट कंप्लीटेड, तो आपको याद आ रहा होगा हैज़ या हैव, ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये शब्द यूज हो गया लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, इसको कौन से फॉर्म में रखोगे, पास्ट फॉर्म। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर देखोगे तो समझ आ जाएगा कि ये डिड नॉट क्यों किया, ही डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क लास्ट नाइट, ठीक है, तो ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म में रहता है। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि जब वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है तो ये कंप्लीटेड ना होकर कंप्लीट क्यों है, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी ये जो हेल्पिंग वर्ब डू होता है उसका इसने डू का यूज ना करके क्या कर दिया, डिड कर दिया, डिड नॉट, ठीक है, ही डिड नॉट। अब यहाँ पे आप 2 बार वर्ब का सेकंड फॉर्म रखने की गलती नहीं कर सकते। ही डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क लास्ट नाइट, ठीक है, तो ही डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क, ना कि ही डिड नॉट कंप्लीटेड, ठीक है, 2 बार आप ईडी नहीं लगा सकते, वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते, तो ही डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क लास्ट नाइट। इतना क्लियर है क्या, ठीक है, इतना क्लियर। अब कल एक प्रकार का सेंटेंस बताया था, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि मैं गया, इसकी बात कर लेते हैं, मैं जा रहा था, मैं गया था, और एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस था। लेकिन कहीं पे भी आदतन हम लोग कोई काम करते हैं पास्ट टाइम में, जैसे मैं स्कूल जाया करता था, ठीक है, उसका इंग्लिश यहाँ पे कहीं पे फिट नहीं होता, ठीक है, मैं जाया करता था, मैं स्कूल जाया करता था, मैं मार खाया करता था, ठीक है, ये जो आप पास्ट में कोई घटना रेगुलर बेसिस पे करते हो उसका इंग्लिश स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। इस प्रकार के सेंटेंस को 2 तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। पहला तो यूज्ड टू लगाकर, कौन सा, यूज्ड टू, ठीक है, यूज्ड टू, और दूसरा कोई ऐसे सेंटेंस रहेंगे जो डिसाइड कर देंगे कि भाई डेली होता था, पास्ट में काम हो रहा है, जैसे डेली,
डेली यूज हो गया, अब उस सेंटेंस को आपको पास्ट में रखना है, मतलब हर रोज कर रहे हो, मैं स्कूल जाया करता था, हर रोज स्कूल जाया करता था, ऐसे कुछ वर्ड। क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ आ जाएगा। देखो क्या बोला, इस प्रकार के सेंटेंस को जहाँ पे क्या यूज हो, जैसे मैं स्कूल जाया करता था, बचपन में स्कूल जाया करता था। अब स्कूल जाया करता था, मैं ऐसे नहीं बोला कि स्कूल गया, अगर स्कूल गया होता तो आई वेंट टू स्कूल होता, ठीक है। मैं स्कूल जा रहा था बोलता तो आई वॉज गोइंग टू स्कूल होता, मैं स्कूल गया था आई हैड गॉन टू स्कूल होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये सेंटेंस यूज किया मैं स्कूल जाया करता था, ठीक, एक हैबिचुअल एक्शन हो गया, आदतन कोई आप काम कर रहे हो। इसको दो प्रकार से रखा जा सकता है, पहला तो यूज्ड टू लगाकर, यूज्ड टू और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये जो यूज बना है ये यूज से बना है, जो यूज्ड है वो यूज से बना है, यूज का सेकंड फॉर्म यूज्ड हो गया, तो यूज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं स्कूल जाया करता था को लिखना हो मुझे इंग्लिश में, तो लिखेंगे आप आई यूज टू गो टू स्कूल, आई यूज टू गो टू द स्कूल, आई यूज टू गो टू स्कूल नॉट द, ठीक है, आई यूज टू गो टू स्कूल, इतना क्लियर। आई यूज टू स्कूल, आई यूज टू गो टू स्कूल। और अगर कोई सेंटेंस बनाना हो, ठीक, आई यूज टू स्मोक, मैं पहले स्मोक किया करता था, आई यूज टू स्मोक, ठीक है। तो ये आदत के बारे में बता रहा है। कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पे आपको यूज्ड टू के बाद अगर कोई वर्ब के साथ आईएनजी वाला फॉर्म जुड़े, ये फिर पूरे अर्थ को ही चेंज कर देता है सेंटेंस के। इसका मतलब होता है कि अभी वर्तमान में आपको इसकी आदत है, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे को स्मोकिंग करने की आदत है, नहीं है, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर करने के लिए बता रहा हूँ। आई यूज्ड टू स्मोकिंग अगर मैं बोलूँ आई यूज्ड टू स्मोकिंग, सेंटेंस सही है, लेकिन अगर इसका हिंदी अर्थ देखोगे तो ये बोलना चाह रहा है कि मुझे स्मोकिंग करने की आदत है, और यूज्ड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहा हूँ, मतलब मैं स्मोक किया करता था, ठीक है। दोनों के बीच डिफरेंस समझ गए। एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो गया। दूसरा, अगर आप इस टाइप के वर्ड उसमें यूज कर दो, ऑफन, ऑफन अक्सर हो गया, ऑलवेज हमेशा, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, मतलब एवरी के साथ कोई टाइम वाला शब्द जुड़ा हो, समय सूचक शब्द जुड़ा हो, तो आप नॉर्मल उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में भी रख के बोला जा सकता है उसको। जैसे आई ऑलवेज वेंट लेट, मैं हमेशा लेट जाया करता था, ठीक है, मैं हमेशा लेट जाया करता था, ठीक है। अगर हमेशा वर्ड यूज कर दिया, इसका मतलब है कि आप पास्ट में कोई काम करते थे और रेगुलर बेसिस पे करते थे हमेशा। मैं अक्सर लेट जाया करता था, अक्सर का मतलब आए दिन आप कर ही रहे हो, हर रोज, एवरी डे, एवरी वीक, उसमें भी ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि आप उस काम को पास्ट टाइम में रेगुलर बेसिस पे करते थे। तो यहाँ पे यूज्ड टू नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा, तो डायरेक्ट आप जो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है वो रख सकते हो। आई ऑलवेज वेंट लेट, इसका वही अर्थ है जो मैंने बताया कि मैं लेट जाया करता था, ठीक है। अगर ये ऑलवेज वर्ड नहीं लगता और उसके बाद आपको ये हिंदी में से इंग्लिश में जाना होता है, तो आई यूज्ड टू गो लेट, ठीक है, ठीक समझ आया। अगर ऑलवेज वर्ड यूज नहीं किए तो आई यूज टू गो लेट, लेकिन ऑलवेज लिखने से आप यूज्ड टू नहीं भी लगाओ तो चल जाएगा, लगा दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। इतना क्लियर है, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जैसे आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, मैं शहर में जाया करता था या सुबह सुबह निकलता था वॉक करने के लिए, ठीक है, निकला करता था। ठीक है, ये 2-3 रूल को मैं स्किप कर रहा हूं, कारण ये है कि जो ये व्हेन और वाइल है, दो पास्ट में हुई घटनाएं, ठीक है, एक जारी रहे। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है व्हेन आई वाज स्लीपिंग तामेश केम, ठीक, कंफ्यूज ना हो जाओ करके इसको स्किप कर रहा हूँ, बट फिर भी एक बार एक झलक दिखा देता हूँ। व्हेन आई वाज स्लीपिंग तामेश केम, जब मैं सो रहा था तो तामेश आया। अब डिपेंड करता है कि उसका हिंदी वर्जन क्या है, उसके हिसाब से आपको ये वाला सेंटेंस को फ्रेम करना होता है। और यहाँ पे कहीं पे भी आपके एग्जाम में हिंदी वर्जन से इंग्लिश वर्जन ट्रांसलेट करने को नहीं देता। तो तामेश केम
ये भी सही है। अगर इसको तामेस वॉज कमिंग, तो वहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि भैया हिंदी में बोलना क्या चाह रहा था, तब आप उसको एग्जैक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, तामेस केम। तो ये ग्रामर रूल के हिसाब से यहाँ पे तामेस केम सही है कि इसको हमको सिंपल पास्ट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखना होता है। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को बोलूँ व्हेन आई वाज स्लीपिंग तामेश वॉज राइटिंग, तो ये सेंटेंस भी सही हो जाएगा। तामेश आया, जब मैं सो रहा था तो तामेश आया, और जब मैं सो रहा था तो तामेश लिख रहा था या तामेश पढ़ रहा था। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर सही होता है, तो इस रूल को मैं स्किप कर रहा हूँ, फालतू में कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को देखिएगा। प्रेजेंट टाइम के अनफुलफिल्ड डिजायर या विश या कंडीशन को बताने के लिए इफ ऑब्लिक इफ ओनली या एज इफ आई विश इट इज टाइम एक्सेट्रा के साथ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। अब ये अनफुलफिल्ड डिजायर क्या, कुछ उदाहरण लेके बताता हूँ, और इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगर कभी पढ़ के नहीं गए हो तो डैम श्योर है कि आप उसको गलत करो। जैसे आप बोलना चाह रहे हो कि काश मैं राजा होता, हम इस प्रकार का सेंटेंस बोलते हैं, काश मैं तुम्हारी जगह होता, ठीक, काश मेरे को ये जॉब मिल गया होता। ठीक है, तो जो काश काश वाला बोल रहे हो वो क्या आपकी इच्छाएं पूरी हो गई हैं? नहीं हुई हैं, अभी क्या है, अनफुलफिल्ड, अनफुलफिल्ड डिजायर है, विश है, या ऐसा कंडीशन है। ठीक है, तो काश मैं राजा होता, तो काश के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं आई विश। और ये सेंटेंस आपने देख लिया कि भैया ये अभी आपकी इच्छाएं, आपकी तृष्णाएं अभी पूर्ण नहीं हुई हैं। ठीक है, आई विश। अब उसके बाद वो जो सेंटेंस है उसको हम प्रेजेंट टेंस में नहीं रखते हैं, तो सर किस में रखते हैं? उसको पास्ट टेंस में रखते हैं। आई विश आई एम अ किंग, नहीं मैं राजा होता, आई विश, काश मैं राजा होता, काश के लिए तो आई विश, आई एम ए किंग नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट में नहीं रखते। ठीक, तो किस में रखते हैं? पास्ट में। आई विश आई वर अ किंग। अब बोलोगे सर हमेशा मैंने देखा है कि आई के साथ वॉज लगता है और यहाँ पे आप वर बता रहे हो। ठीक है, ये तो गलत है। नहीं है गलत, क्यों? पिछले लेक्चर में भी हुआ था कंप्लीट। आई विश वाले जो शब्द आए उसके साथ आई के साथ हमेशा क्या रखता है? वर लगता है। ठीक है, वॉज ना लग के वर लगता है। और कोई ऐसा केस नहीं है जहाँ पे आई के साथ वर लग जाए, एकमात्र आई विश जब लगता है तब आई के साथ वॉज ना लग के क्या लगता है? वर। आई विश आई वर अ किंग। ठीक है सर, शी ही इधर रहेगा तो फिर उसके हिसाब से आप वर्ब चूज कर सकते हो। आई विश आई वर अ किंग। ठीक है, तो ये समझ आया कि कोई अनफुलफिल्ड डिजायर, अभी राजा हो क्या नहीं हो, आप बोल रहे हो कि काश मैं होता, अभी तो नहीं होना, अभी आपकी ये इच्छाएं कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक प्रकार का ये अनफुलफिल्ड डिजायर है, विश है, कंडीशन है। ठीक है, जो अभी पूरी नहीं हुई है। और क्या बोल रहे हैं देखो, इस टाइप के सेंटेंस हो, इफ या इफ ओनली या एज इफ या आई विश इट इज टाइम, इसके साथ भी सेंटेंस यूज करके देखते हैं। इट इज टाइम वी गो देयर, ये सेंटेंस भी रहे, ये शब्द आपको दिख जाए, इट इज टाइम। ठीक है, ये शब्द भी दिख जाए, उसके बाद आपको सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में नहीं रखना है। इट इज टाइम वी गो देयर, ये गलत है। इट इज टाइम वी वेंट देयर। कोई मेरे को इसका हिंदी अर्थ समझाएगा इसका? कोई? हाँ, ये वो समय है जब हम गए थे। ठीक है, और कोई? हाँ, ये जाने का समय है। और कोई? हटूं? ये हमारे जाने का समय होता। ठीक है, देखो जैसे हम बोलते हैं कि समय हो गया है या समय है, अब भैया ये समय हो गया पैकिंग करने का, कहीं आप जा रहे हो, ठीक है, जा रहे हो, अब पैक करने का समय हो गया है या समय है, इस टाइप के सेंटेंस के लिए बोलते हैं इट इज टाइम। ठीक है, तो सर इसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं क्या? हाँ, सेंटेंस इस प्रकार से लिख सकते हो, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं जाने का समय है या हो गया है, ठीक है, दोनों का वही अर्थ है, इट्स टाइम, जाने का समय हो गया है। ये सेंटेंस किसी भी प्रकार से पास्ट टेंस में लग रहा है? नहीं लग रहा है। ठीक है, इसीलिए अच्छा रूल है, क्योंकि आप यहाँ पे गलती स्वाभाविक रूप से करते ही। ठीक है, ये कैसा लग रहा है? प्रेजेंट टेंस की बात लग रही है कि जाने का समय हो गया है। ठीक, लेकिन इसको इंग्लिश में जब हम लिखते हैं तो पास्ट टेंस में लिखते हैं, जाने का समय हो गया है। ठीक है, तो इसको आपको कैसे लिख? इट इज टाइम।
दो तरीके से लिख सकते हो, इट इज टाइम टू गो, या तो इन्फिनेटिव वर्ब के साथ यूज कर सकते हो। इन्फिनेटिव क्या था, पुराने क्लास में बताया, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इस टाइप के सेंटेंस को दो तरीके से लिख सकते हो। पहला तरीका इन्फिनेटिव यूज करके, इट्स टाइम टू गो, ठीक है, इट्स टाइम टू स्टार्ट, ठीक। तो ये टू प्लस गो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को या तो आप इन्फिनेटिव के साथ बोलोगे, ठीक है, या तो इस टाइप के स्ट्रक्चर के साथ बोलोगे। एग्जाम में ये नहीं आने वाला, क्यों नहीं, सेंटेंस सही है लेकिन एग्जाम में नहीं आता, क्यों, आपको मालूम है यहाँ पे कोई गलती नहीं करेगा, गलती आप इसको देख के ही करोगे। आप बोलोगे ये एक प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं और इधर आप पास्ट टेंस बता रहे हो, ठीक है, तो लेकिन इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है, इट्स टाइम वी वेंट देयर, जिसको दो तरीके से बोला सकता है। इट्स टाइम टू गो, मैं बात कर रहा हूँ मैं और आप हैं, अब जाने का समय हो गया, चलो ठीक है, इट इज टाइम टू गो। अब मैं किसी सब्जेक्ट को हटाना चाह रहा हूँ, मैं नहीं बात करना चाह रहा हूँ, मेरे जाने का समय हो गया, आपके जाने का समय हो गया, तो उसको इन्फिनेटिव फॉर्म में रख सकते हो, इट इज टाइम टू गो, इट्स टाइम टू गो, ठीक है। लेकिन अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ, किसके जाने का समय हो गया, मेरे, आपके, हमारे, ठीक है, तो इसको फिर इस टाइप के स्ट्रक्चर में रखना पड़ेगा, इट इज टाइम वी गो देयर, नहीं वी वेंट, कहीं जाने का समय होगा तो देयर वी वेंट देयर, ठीक है। इतना क्लियर, आपको भले सुनने में अटपटा लगेगा, देखने में अटपटा लगेगा, लेकिन नियम यही करता है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट टाइम में हो जाता है, ठीक है, क्लियर। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट मौजूद होता है, किसके जाने की बात कर रहे हैं, है ना, वो मौजूद हो जाता है, वी वहां पे नहीं था। एज इफ का मतलब क्या होता है, समझ आया, आई विश का मतलब समझ आया, काश, ठीक है, काश मतलब आई विश हो गया। इट इज टाइम, ये समय है या समय हो गया है, ठीक है, इसके लिए इट इज टाइम। और एक सेंटेंस आता है एज इफ, जैसे बोलते हैं ना, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम ही राजा हो, जैसे यहाँ रोड बिगड़ा है, ठीक है, तो कोई शिकायत करता है सर इधर रोड, हाँ ठीक है मैं रोड बना दूंगा, आपके मन में क्या विचार आता है, अगर वो तो ऐसे बात करते हैं जैसे खुद सीएम है, ठीक है, हाँ भी बोल रहे हो, ठीक है, मुंडी भी डुला रहे हो, ठीक है, तो तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि, तो उस जैसे कि के लिए क्या वर्ड है, एज इफ। सर इस रूल में क्यों पढ़ रहे हैं, ऊपर याद है अनफुलफिल्ड डिजायर कंडीशन विश, तो एज इफ, जैसे यू आर टॉकिंग एज इफ यू आर अ सीएम, ठीक है, मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे सेंटेंस में हिंदी में कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम सीएम हो, सीएम थे नहीं बोला, सीएम हो बोला, ठीक, इतना क्लियर। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो, ठीक है, यू आर टॉकिंग, इतना क्लियर, तुम बात कर रहे हो ऐसे जैसे तुम क्या हो, सीएम हो, तो यू आर टॉकिंग यहाँ तक तो ठीक है। एज इफ तुम क्या हो, सीएम हो, तो सीएम अभी हो क्या नहीं हो, हम सिर्फ एक कंडीशन देख रहे हैं जो कि अनफुलफिल्ड है, ठीक है, तो इस कैटेगरी में आ जाता है। और ये सब वर्ड के बाद मैंने बोला सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में नहीं रहता, तो फिर किस में रहता है, पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में। यू आर टॉकिंग एज इफ यू आर अ सीएम नहीं, एज इफ यू वर अ, ठीक, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम सीएम हो, ठीक, इतना क्लियर हुआ। इतना क्लियर, तो जो इंपॉर्टेंट रूल था देख लिए, पास्ट इंडेफिनेट से रिलेटेड, ठीक है, फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद स्ट्रक्चर देखते हैं जो मेरे ख्याल से सब बचपन में पढ़े होते होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो अभी देख लीजिएगा। पास्ट टेंस देखिए 4 प्रकार का, जिसमें अभी फिलहाल हम लोग पास्ट इंडेफिनेट पर चर्चा की। पास्ट इंडेफिनेट का जो सिंपल स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव, कोई अफर्मेटिव सेंटेंस रहे तो। अभी नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में कैसे होगा उसको देख लेंगे। जैसे मैंने खाया आई एट, और अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आई एट फूड, ईट का सेकंड फॉर्म एट, ठीक है, तो आई एट फूड। फिर यदि किसी वाक्य में शब्दों का प्रयोग हो, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग हो, तो उस वाक्य को हम किस टेंस में रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये क्लू है, ये सूचक है कि आपको सेंटेंस को किस फॉर्म में रखना है, पास्ट इंडेफिनिट में। कौन कौन से शब्द हैं, यस्टरडे, एगो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये सारे ऐसे सब सूचक हैं जो आपको ये बताएंगे कि भैया जो घटना हो चुकी है, जो सेंटेंस है वो पास्ट का है। माया हैज कम यस्टरडे, अब ये हैज कम लगा दिए ना, हैज कम, कम सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म भी कम होता है, ठीक है, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वाला कम नहीं है, कम केम कम। हैज हैड के साथ हमेशा क्या लगता है, बोला वर्ब का थर्ड फॉर्म। माया हैज कम यस्टरडे, यस्टरडे वर्ड यूज कर दे रहे हो, और ये तो पास्ट ना होके प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो यस्टरडे वर्ड यूज किए और इसको आप प्रेजेंट टेंस में रख रहे हो, गलत। यस्टरडे वर्ड यूज किए तो इसको किस में रखना होगा,
पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में, माया केम यस्टरडे, ठीक है। ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क लास्ट नाइट, ये वर्ड यूज कर दिया, उसके बाद आप इसको प्रेजेंट टेंस में रखोगे, बोलोगे गलत है, माया डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क लास्ट नाइट, ठीक है। पास्ट टाइम के हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो मैं जाया करता था, ठीक, ये सारे जो सेंटेंस है, अगर उसको पूछा जाए कि कौन से कैटेगरी वाला है तो याद रखिएगा पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर आप यूज्ड टू वर्ड यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हुआ, आई यूज्ड टू गो, आई यूज्ड टू कम, मैं जाया करता था, मैं आया करता था, ठीक है। और अगर ये सारे वर्ड आप यूज कर रहे हो तो आप नॉर्मल जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है वो भी यूज करके सेंटेंस को बना सकते हैं। आई ऑलवेज वेंट लेट, इसका यही मतलब हुआ कि मैं हमेशा लेट आया करता था, या हमेशा वेंट है, हमेशा लेट जाया करता था, ठीक है। और यूज्ड टू उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से भी आप उस सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो। इसको मैंने स्किप किया, ये सेंटेंस के हिसाब से हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट किया आता है तो ध्यान रखना होता है, फिलहाल इसको इसका स्किप कर दोगे बेटर होगा। दो तीन इंपॉर्टेंट शब्द देखे, जो शब्द अगर यूज हो जाए तो ये बताता है कि वो सेंटेंस जो है अभी अनफुलफिल्ड डिजायर का रूप धारण किया हुआ है, ठीक है। जैसे काश हो गया, तुम ऐसा बात कर रहे हो जैसे कि तुम सीएम हो, तो वो जैसा कि वाला वर्ड हो गया, ठीक है। यही समय है, इस टाइप के जो शब्द हैं वो अगर सेंटेंस में यूज हो जाए उसको हमको पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में रखना होता है, ठीक है। जैसे आई विश, काश मैं राजा होता है, आई विश आई वर अ किंग, ना कि आई एम अ किंग। लेकिन वॉज क्यों नहीं लगा है, आई के साथ वॉज लगता है, हाँ लगता है, लेकिन जब भी आई विश हो जाता है ना, इस सेंटेंस में वॉज न लगा के क्या लगाते, वर लगाते, इस चीज को ध्यान रखें। आई विश आई वर अ किंग, इट इज टाइम वी गो देयर, मतलब हमारे जाने का समय हो गया है, इस टाइप के सेंटेंस को इट्स टाइम बोलते हैं, इट इज टाइम, या उसी का ही शॉर्ट फॉर्म है इट्स टाइम। इट्स टाइम टू गो दो तरीके से बोल सकते हो, या तो इन्फिनिटिव यूज करके टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इट्स टाइम टू गो, लेकिन आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ बात करना चाह रहे हो, किसी सब्जेक्ट के साथ बात करना चाह रहे हो, इट्स टाइम, तो वहां पे फिर गो देयर, टू गो नहीं होगा, क्या होगा, इट्स टाइम वी वेंट, ठीक है। तो इसको आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखना होगा, इट्स टाइम वी वेंट देयर, ठीक है। इस तरीके से भी बोल सकते हो, इट इज टाइम फॉर अस टू गो, बोल सकते हो ये भी तरीके से, ठीक है। लेकिन वहां पे इट्स टाइम फॉर वी टू गो नहीं होगा, फॉर अस टू गो हो जाता है। यू आर टॉकिंग एज इफ यू आर अ सीएम, एज इफ वाला वर्ड दिख गया, सेंटेंस जो है आगे का प्रेजेंट टेंस में नहीं होगा, पास्ट टेंस में होगा, एज इफ यू आर अ सीएम। इतना क्लियर हो गया। देखते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है अगर अफर्मेटिव या पॉजिटिव हो। सेंटेंस का जो मूल रूप है या तो पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा, या इंट्रोगेटिव होगा। बाद में हम इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में बांट सकते हैं, उसके WH वर्ड के साथ भी उसको जोड़ा जा सकता है। फिलहाल जो मूल रूप होते हैं वो तीन, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। जिसमें नहीं का भाव आए, सकारात्मक सेंटेंस हो, अफर्मेटिव, पॉजिटिव, उसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह कल आया, वह कल आया, वह के लिए ही कल आया, कल के लिए आपका यस्टरडे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। और वर्ब क्या हो गया, कम का सेकंड फॉर्म केम, ही केम यस्टरडे। नेगेटिव होता है तो नेगेटिव में जैसे हम लोग पॉजिटिव में डू नॉट या डज नॉट लगाते थे, डू नॉट या फिर डज नॉट लगाते थे, डज नॉट लगाते थे, यहां पे दोनों का डू और डज का पास्ट फॉर्म क्या हो जाता है, डिड। और ये चीज याद रखिएगा, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है ना कि सेकंड। ही डिड नॉट कम यस्टरडे, ठीक है, ही डिड नॉट कम यस्टरडे, ही के साथ डज लगता है और डज का भी डिड है, और कोई अगर डू भी होता तो भी डिड होता है, ही डिड नॉट कम यस्टरडे, ठीक है। इंट्रोगेटिव होता है तो याद आ रहा है क्या, डू डज को हम पहले लाते थे, यहाँ पे डिड को पहले ला लेते हैं, ठीक है। डिड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगेन, ठीक है। क्यों, पहले ये सेकंड फॉर्म धारण कर चुका है, फिर ऑब्जेक्ट। डिड ही केम, डिड ही कम, केम नहीं है, कम होगा, डिड ही कम यस्टरडे, ठीक है, क्या वो कल आया था या कल आया, डिड ही कम यस्टरडे। इंट्रोगेटिव में नेगेटिव रहे, क्या वह कल नहीं आया, डिड ही नॉट कम यस्टरडे। इसको कैसे रखते हैं, डिड वाला फॉर्म शुरुआत में रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या घुसा देते हैं, नॉट और ऑब्जेक्ट। डिड ही नॉट कम यस्टरडे, ठीक है। एक और तरीका बताया था इस टाइप के सेंटेंस को लिखने के लिए, आप नॉट का शुरुआत में ही यूज कर सकते हो, डिड नॉट ही कम
यस्टरडे, लेकिन अगर आप यहाँ पे यूज करना चाह रहे हो तो आप इसको डिड नॉट ना बोल के क्या बोलोगे, डिडंट। मतलब ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहता है, अगर ये लिखा हुआ है तो गलत, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। डिडंट ही कम यस्टरडे, ठीक है। और अगर आपको नॉर्मल फॉर्म में बोलना है नॉट, तो यहाँ पे न लग के आगे लगे, ठीक है। WH वर्ड वाई वेयर, तो वाई डिड ही कम यस्टरडे, कल क्यों आया था, वाई डिड ही कम यस्टरडे, WH वर्ड पहले लग जाता है और कुछ नहीं। पास्ट कंटिन्यूस, जब भी कोई सेंटेंस पास्ट में जारी होने का भाव है, पास्ट कंटिन्यूस में रखते हैं। उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, सब्जेक्ट, फिर वॉज या फिर वर्ब, और वर्ब का ING फॉर्म रहता है, देन ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। वॉज और वर्ब फिर सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, अगर आई है तो वॉज, देर है तो वर्ब, ठीक है, देर है तो वर्ब। तो सब्जेक्ट आई, वॉज और वर्ब में चूंकि आई है, आई के साथ क्या लगता है, वॉज। सर अभी वो वर्ब बताए थे, वो एक ही अपवाद था, ठीक है, आई विश आई वर वर्किंग, वहां पे आई विश लगे रहता है, बाकी सब जगह वॉज ही लगे। आई वॉज, गो का ING फॉर्म है, गो टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो ये पास्ट कंटिन्यूस का नॉर्मल फॉर्म है। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जहाँ पे गलती होती है उसका जिक्र करते हैं। यहाँ पे देखो, या तो दोज डेज, उन दिनों, ठीक है, कई आप पास्ट टेंस में बोलते हैं उन दिनों हम खेला करते थे या खेलते थे, ठीक है। ये उन दिनों वाला जो वर्ड यूज करोगे दोज डेज, और ये देन, ये वाला देन ना हो कि ये देन हुआ, दोज डेज। इस प्रकार का सेंटेंस में अगर यूज करें आप, तो उसको किस में रखना होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखना है, ठीक है। आप बोलना चाह रहे हो मैं उन दिनों क्रिकेट खेला करता था, या उन दिनों मैं क्रिकेट खेलता था, ठीक है। तो आप खेलता था या खेला करता था भले बोल रहे हो, लेकिन उन दिनों वाला वर्ड यूज कर दिए, दोज डेज यूज कर दिए। वो एक क्लू है कि आप दोज डेज यूज कर दिए, तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट या पास्ट में कोई सेंटेंस रखना हो, पास्ट में कोई सेंटेंस रखना हो, तो आप पास्ट इनडेफिनेट यूज नहीं करोगे, पास्ट परफेक्ट यूज नहीं करोगे, पास्ट कंटिन्यूअस यूज करोगे, ठीक है। आई प्लेड क्रिकेट दोज डेज नहीं, या उन दिनों क्रिकेट खेला करता था। भले आप उन दिनों के साथ हिंदी में जैसा भी टेंस में बोलना चाहो, लेकिन इंग्लिश में बोलोगे और दोज डेज का यूज हो गया, तो ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट दोज डेज, ठीक है, इतना क्लियर। फिर वो पढ़ रहा था, ठीक है। आप हिंदी में जैसे भी बोलो, ये जो देन है उसके बाद करें ना, ही वॉज स्टडिंग देन, उसके बाद वो पढ़ रहा था या पढ़ा, ठीक है, ही वॉज स्टडिंग देन, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस में ही रहता है। देखो इस टाइप के सेंटेंस की बात कर रहा था, पास्ट में दो अलग अलग जारी रहने वाले काम को भी बताने के लिए दोनों सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाता है। जब वो सो रहा था मैं पढ़ रहा था, वाइल ही वॉज स्लीपिंग आई वॉज रीडिंग। मैं इस प्रकार के रूल को इसलिए स्किप कर दिया, जस्ट ऊपर बात हुआ कि तामेस केम वाले का एग्जाम्पल था, फिर तो वो पास्ट इंडेफिनिट, तो वो स्ट्रक्चर के हिसाब से है, सेंटेंस कैसा बन रहा है, आप हिंदी में क्या बोलना चाह रहे हो उसके हिसाब से आप ट्रांसलेट करोगे। इस टाइप के क्वेश्चन को इसलिए मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। पास्ट टाइम में कोई ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज हो, तो सेंटेंस को बताने के लिए, उस सेंटेंस को बताने के लिए ग्रो, गेट, बिकम के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। जैसे आमतौर पे देखना, जब छोटे रहते हैं, मतलब 9, 10, 11, 12 ऐसा, कहीं अपने नानी दादी के घर जाओ, बहुत साल बाद देखे तो ऐसे बोला अरे दिन ब दिन बड़ा हो गया, ठीक है, लंबा हो गया। तो वैसे ही इसके लिए कोई ग्रेजुअल इंक्रीज हो, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे प्रोसेस, एक ही बार में तो ऐसे यहाँ से 60 से ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे ही बढ़ोगे। तो उस प्रकार के सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में रखा जाता है। तो ही बिकेम टॉलर एंड टॉलर नहीं, ही वॉज बिकमिंग टॉलर एंड टॉलर, ठीक है। स्ट्रक्चर देखते हैं लाइन से, अफर्मेटिव या पॉजिटिव का क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब, ये सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, वॉज या वर्ब, फिर वर्ब का ING फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। आई वॉज गोइंग टू स्कूल इसको लिखा। अगर इसको नेगेटिव में बोलना है तो वॉज और वर्ब के बाद क्या लगा दो, नॉट लगा दो, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। इंट्रोगेटिव में करना था, क्या मैं स्कूल जा रहा था, तो वॉज वर्ब को पहले लगा दो, जैसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू डज हैज हैव को पहले लगाते थे, वैसे यहाँ पे वॉज वर्ब को लगा दो, तो वॉज आई गोइंग टू स्कूल, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का ING फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव में नेगेटिव करना था, वाज आई गोइंग टू स्कूल, वाज आई नॉट गोइंग टू स्कूल।
अगर ये नॉट को इधर लाना है तो wasn't, ठीक है। WH वर्ड में WH वर्ड शुरुआत होता है। Who was going to school? Why was the car not working properly? ठीक, इतना क्लियर हुआ। ये गोइंग टू स्कूल से याद आया, गोइंग टू स्कूल होता है कि गोइंग टू द स्कूल होता है? हाँ, अभी ऊपर गोइंग टू स्कूल होता है तो यही गोइंग टू स्कूल कर रहे हो। हाँ, आर्टिकल में बताया था, डिपेंड करता है सेंटेंस में आप स्कूल किस पर्पस के लिए जा रहे हो। आप स्टूडेंट हो, कॉलेज हो, मतलब कॉलेज भी अगर बात की जाए, ना सिर्फ स्टूडेंट, या मंदिर की बात की जाए, चर्च की बात की जाए, मस्जिद की बात की जाए, तो ये ऐसे संस्थान है जहाँ पे जिस पर्पस के लिए जो बना है, अगर आप उस पर्पस के लिए जा रहे हो तो टू स्कूल, और अगर नहीं जा रहे हो तो द स्कूल। जैसे आप स्टूडेंट हो, पढ़ने के लिए जाओगे, और स्कूल किस लिए बना है? पढ़ने के लिए बना है, ठीक है। टीचर हो तो पढ़ने के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो इस केस में द नहीं लगता, आई एम गोइंग टू स्कूल। लेकिन अगर वही स्वीपर है तो स्वीपर का काम पढ़ने का नहीं है, ठीक है, तो उसका क्या, साफ सफाई करने, तो गोइंग टू द स्कूल, ठीक है। मंदिर बना हुआ है, आप उसका दर्शन करने जा रहे हो, स्वीपर बोले तो तब वो खुश हो गई, ठीक है। मंदिर है, मंदिर बना है तो मंदिर में आप पाठ पूजा करने जाओगे, ठीक है, भक्ति करने जाओगे, या पुजारी हो तो उस मंदिर आपके लिए बना हुआ है। लेकिन बाहर में दे दे माई कर रहे हो तो वो मंदिर का बेसिक काम नहीं है, ठीक है। तो अगर वो भिखारी जाए मंदिर तो टू द टेम्पल, और आप जाओ तो टू टेम्पल, ठीक है। लेकिन हम लोग भी जाते हैं अंदर तो भगवान से कुछ ना कुछ मांगते ही हैं। क्लियर हुआ? पास्ट कंटिन्यूस। चलो वापस आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे, देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे यह बोध होता है कि भूतकाल में कोई काम हुआ था, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है? थोड़ा समय का अंतर रहता है। जब पास्ट इंडेफिनिट बात करें तो ऐसा लगता है काम हुआ पास्ट टेंस में, लेकिन अभी अभी, और पास्ट परफेक्ट में बहुत पहले का। मैं स्कूल गया, पास्ट इंडेफिनिट। मैं स्कूल गया था, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो मैं स्कूल गया था, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है देखिए, सब्जेक्ट रहेगा, हैड रहेगा। जब हम लोग पास्ट ना बात करके प्रेजेंट देख रहे थे तो हैज़ या हैव लगता था सब्जेक्ट के हिसाब से। आई के साथ हैज़ लगता है, हैव लगता है, आई के साथ हैव लगता है। थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कभी वॉज लगेगा, वर नहीं लगता, हैज़ ना लग के हैव लग जाता है, उसको आई वाला तो ध्यान देना ही आपको। फिलहाल हैज़ या हैव लगता था, लेकिन कब? जब हम लोग प्रेजेंट में बात करते थे। उसी टाइप का सेंटेंस अगर आप पास्ट टेंस में बात करो तो हैज़ का भी पास्ट फॉर्म हैड और हैव का भी पास्ट फॉर्म हैड, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड, और मैंने बोला हैज़, हैव या हैड कहीं पे भी दिखे उसका वर्ब का कौन सा रूप धारण करता हो? वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। और कुछ बीच में आ जाए तो अलग बात है, ठीक है। सब्जेक्ट हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट अगर मौजूद है तो, ठीक। तो मैं स्कूल गया था, तो मैं स्कूल गया था, मैं के लिए क्या आई के साथ हैज़ हैव का सवाल ही नहीं, पास्ट की बात कर रहे हैं, हैड ही लगेगा। जैसे डू डस का डिड हो जाता था, वैसे हैज़ हैव का हैड हो जाता है। आई हैड वर्ब का सेकंड फॉर्म, गो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म, आई हैड गॉन टू स्कूल, ठीक है। टू द स्कूल मतलब आप पढ़ने नहीं जा रहे हो। ठीक, ये जो रूल लिखा है उसको पढ़ लेना एक बार। किताब में ऐसे दिया था, उसको एज इट इज छाप दिया, लेकिन मैं जैसे समझा रहा हूँ उसको उस तरीके से समझना। कल भी जब प्रेजेंट टेंस में बात करें थे हम लोग, प्रेजेंट टेंस की बात किए तो दो भविष्य में होने वाले घटनाएं के बारे में चर्चा की कि दो भविष्य में घटना हो तो जो पहले हो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, और जो बाद में उसको फ्यूचर में रखते हैं। दोनों को फ्यूचर में नहीं रखा जाता। ऐसा ही पास्ट में भी होता है, ठीक है। जैसे डॉक्टर के आने से पहले ही वो मर गया था, तो ये डॉक्टर भी पहले आ चुका है और उमर भी पहले चुका है, ठीक है। दोनों घटनाएं क्या पास्ट में हो गई। तो दोनों को पास्ट परफेक्ट में नहीं रखा जाता, एक को पास्ट इंडेफिनिट में रखा जाता है और एक को पास्ट परफेक्ट में रखा जाता है। क्यों? पास्ट इंडेफिनिट क्या बताया कि कुछ काम पास्ट में तो हुआ लेकिन अभी अभी होने का बोध होता है, और एक में बहुत पहले होने का बोध होता है, ठीक है। तो जैसे फ्यूचर टेंस वाली बात किए थे, ठीक उसी प्रकार पास्ट में भी रहेगा। मैंने क्या बोला, जैसे फ्यूचर में दो घटना हो, उसका एक बार रिवीजन करते हैं। जैसे मैं बोला
अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। तो इफ, आमतौर पे आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो क्या बोलोगे? इफ यू विल कम आई विल गो। भविष्य में दो घटनाएं हो गई और दोनों फ्यूचर में, लेकिन बोला इन दोनों में से जो पहले होना होगा उसको हम लोग सिंपल टेंस में रखेंगे, और वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आने की घटना पहले होगी कि जाने की घटना? पहले आओगे तो जाऊंगा, तो इस वाले पार्ट को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। इफ यू कम आई विल गो, आओगे ना उसके बाद ही जाऊंगा, ठीक है। इफ यू कम आई विल गो। ठीक इसी प्रकार का सेंटेंस आपको पास्ट में देखने को मिलेगा, जैसे मेरे आने के पहले वह चला गया, ठीक है, मेरे आने के पहले वह चला गया। इसका इंग्लिश में कन्वर्ट करके बता दिया है, बट मैं दो सेंटेंस है। ही हैड गॉन, वह चला गया पहले, किसके पहले? मेरे आने के पहले, बिफोर आई हैड कम। हैड के साथ गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, हैड के साथ कम, कम केम कम, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगा है, इसमें कोई एरर नहीं है। बट एरर किस में बताता हूँ। मेरे आने के पहले वो चले गया, ही हैड गॉन बिफोर आई हैड कम। अब देखो दोनों पास्ट टेंस की बात है, चले गया वो भी पास्ट टेंस की बात है, मेरे आने के पहले मतलब मैं आया वो भी पास्ट टेंस का ही घटना है, दोनों पास्ट टेंस का घटना है। लेकिन आप देखोगे कि ये भी आपका पास्ट परफेक्ट में फ्रेम कर दिया गया है सेंटेंस को, पास्ट परफेक्ट में हैड वाला लगता है वो पास्ट परफेक्ट का ही स्ट्रक्चर होता है, और ये भी आपका पास्ट परफेक्ट में रख दिया है, ठीक है। लेकिन मैंने बोला आपको एक को पास्ट परफेक्ट में रखना है और एक को प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट रखना है, एक को पास्ट परफेक्ट और एक को पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो किसको पास्ट परफेक्ट और किसको पास्ट इंडेफिनिट? पास्ट में हुई जो बहुत पहले वाली घटना है, जो पुराना हो गया है, उसको पास्ट परफेक्ट में, क्यों वही सेंस देता है पास्ट परफेक्ट। और जो पास्ट में ही घटना हुई लेकिन हाल फिलहाल हुई, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक है, एक ज़्यादा पुराना एक कम पुराना घटना, तो जो कम पुराना वाला रहेगा पास्ट इंडेफिनिट, ज़्यादा पुराना रहेगा पास्ट परफेक्ट। इन दोनों में सेंटेंस में बताया मेरे आने के पहले वह चला गया, ज़्यादा पुराना कौन सा है? चला गया कि आने के पहले? चले गया था, ठीक है, उसके बाद मैं आऊँगा, है ना, ठीक है। तो चला जाना क्या है? मेरे आने के पहले वो चला गया। एक मिनट, ठीक है, उसका जाना ही ज़्यादा पुराना है, ठीक। मेरे आने से पहले वह चले गया था, मतलब अगर मैं 8 बजे आया हूँगा तो मेरे आने से पहले मतलब कहीं ना कहीं 7 बजे 6 बजे वो चले गया होगा, ठीक है। तभी ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे आने के पहले वह चले गया था। उसके जाने वाला काम ज़्यादा पुराना है और मेरे आने वाला काम कम पुराना है। तो चला गया वाला फॉर्म क्या है? ज़्यादा पुराना, और मेरे आने वाला जो है कम पुरानी घटना है, ठीक। तो जो ज़्यादा पुराना है उसको किस में रखोगे आप? पास्ट परफेक्ट में। और जो कम पुराना है उसको किस में रखोगे? पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो जो ज़्यादा पुराना है पास्ट परफेक्ट, मतलब हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। चला गया हैड गॉन, ठीक है, चला गया हैड गॉन, ठीक है, ही हैड गॉन बिफोर, इसको पास्ट इंडेफिनिट में रखोगे मेरे आने के पहले, बिफोर आई केम, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना पास्ट इंडेफिनिट में, तो ठीक है, तो आई केम, ही हैड गॉन बिफोर आई केम, ठीक है। ठीक वैसा ही सेंटेंस उसके जाने के बाद में आया, उसके जाने के बाद में आया, उसके जाने के बाद में आया। अब इसमें
बताइए ज्यादा पुराना कौन सा, कम पुराना कौन सा? उसके जाने के बाद मैं आया। उसके जाने के बाद मैं आया। सबसे पुराना कौन सी घटना? जाने वाला, ठीक है। उसका जाना सबसे पुराना घटना, ठीक है, या ज्यादा पुराना बोल लो। और मैं आया मतलब अभी अभी आया, ये कम पुरानी घटना हो, ठीक है। सपोज इसको इस टाइम स्ट्रक्चर से एक 8 बजा है, एक 9 बजा है, उसके जाने के बाद मतलब वो 8 बजे चले गया होगा, जाना 8 बजे हो गया, उसके बाद में आया मतलब कहीं ना कहीं उसके बाद 9 बजे आया हूँगा, ठीक है। उसके बाद आने वाली घटना हुई, सबसे पुराना 8 बजे वाला, कम पुराना 9 बजे वाला। तो जाना वाला हैड गॉन और आया आई केम, ठीक है। आई केम आफ्टर ही हैड गॉन, ठीक, इतना क्लियर। तो इसके पीछे का कंसेप्ट बता दिया और यहाँ पे डायरेक्ट रटाने वाला काम किया है, बिफोर या आफ्टर के बाद कैसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। जैसे आफ्टर के बाद वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, और बिफोर के बाद वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में होता है। अगर आपको डायरेक्ट रटना होगा, बिफोर के बाद जो सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट में, जैसे ये है, और आफ्टर के बाद जो सेंटेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, ठीक, क्लियर। अनरियल पास्ट कंडीशन का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, इतना ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी फ्यूचर भी खत्म करना है। अनरियल पास्ट स्ट्रक्चर ये क्या होता है? देखो, जैसे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, हम इस प्रकार से बताते कि अगर मैं पहला ऑप्शन चूज नहीं किया होता तो दूसरा करता। जैसे अगर मैं कॉमर्स नहीं लिया होता तो मैथ्स लेता, ठीक। अनरियल कंडीशन है, मतलब भैया लिए तो नहीं हो, है ना, सिर्फ बता रहे हो, संभावना बता रहे हो कि अगर मैथ्स नहीं लिया होता तो क्या लेता, कॉमर्स लेता, ठीक है। अगर मैं जॉब नहीं कर रहा होता तो क्या करता, बिजनेस करता, ठीक। जॉब नहीं कर रहा होता, बिजनेस करता। दोनों नहीं कर रहा होता, तैयारी करता, ठीक है। तो ये एक आप कंडीशन बता रहे हो, संभावना बता रहे हो कि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसे करता। तो ये जो ऑप्शन वाले कंडीशन बताते हो इसका अलग स्ट्रक्चर होता है, पास्ट परफेक्ट में ही रखा जाता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा। एक बार हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और एक बार वुड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे इफ प्लस सब्जेक्ट हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन जो दूसरा पार्ट रहेगा सब्जेक्ट। अगर ऐसा नहीं किया होता तो फिर क्या करते आप, सब्जेक्ट, फिर जो नहीं कर पाए हो उसके लिए वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वुड के बाद हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ पे आई रहा तो हैज हो जाएगा क्या, नहीं होगा, ये कंपलसरी वैसे ही स्ट्रक्चर है हैव, ठीक है। आई रहा तो वैसे भी हैव रहता है, शी रहे तो भी हैव रहता है। वुड के साथ कंपलसरी वाला हैव लगा हुआ है, उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और उसके बाद जो भी और दूसरे शब्द हैं, ठीक है। अगर तुम कड़ी मेहनत किए होते तो एग्जाम पास कर लिए होते। दोनों सेंटेंस जो है पास्ट की बात की है, पास्ट की जा रही है, और एक ऑप्शन वाली बात की जा रही है कि अगर भैया मेहनत किए होते तो पास हो जा रहते, हो जाओगे नहीं बोल रहे, फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, ठीक है। फ्यूचर की बात नहीं कर रहा। अगर दोनों फ्यूचर वाला बात करता ना तो एक को हमको प्रेजेंट टेंस में रखना होता और एक को फ्यूचर में। अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। इफ़ यू वर्क हार्ड, ना कि यू विल वर्क हार्ड, नहीं, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। बट फिलहाल इसको पास्ट में बात कर रहा है, तो कैसे, अगर तुम कड़ी मेहनत किए होते तो एग्जाम पास कर लिए होते। सब्जेक्ट के पहले इफ, अगर, यू हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्कड हार्ड, ठीक है, कड़ी मेहनत वर्कड हार्ड, ठीक है। वर्क का थर्ड फॉर्म हो गया वर्कड, ठीक है। फिर सब्जेक्ट, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव कंपलसरी लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट के हिसाब से हैज हैव नहीं हो जाएगा, हैव ही रहेगा। फिर वर्ब क्या है, पास करना, यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम। उसके बाद जो और शब्द हैं, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास द एग्जाम। इफ आई हैड नॉट चूजन कॉमर्स आई वुड हैव चूजन मैथ्स। अगर कॉमर्स नहीं लिया होता मैथ्स चूज करता है, ठीक है। चूजन, टेकन, जो वर्ड आप यूज करना चाहो। अगर तुम आए होते तो मैं तुमको पढ़ाया होता, पास्ट टेंस की बात की जा रही है, ठीक है। अगर तुम आए होते तो मैं तुमको पढ़ाया होता। इफ यू हैड कम आई वुड हैव टॉट यू। टीच का थर्ड फॉर्म क्या, टॉट यू। अगर तुम मिल जाते तो मैं जमाना छोड़ देता, ये गाना बताया था, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तो दोनों घटनाएं भविष्य की हो रही थी, उसको भविष्य के लिए रखे थे,
ठीक, अब ये समझ लो आप पास्ट की बात कर रहे हो, अब संभावनाएं खत्म हो गई हैं, आप सिर्फ आप पास्ट की बात कर रहे हो कि अगर तुम मिल जाते तो मैं बाकी दुनियादारी बाकी जमाना को छोड़ देता। ठीक है, तो अगर तुम मिल जाते, इफ आई हैड गेट का थर्ड फॉर्म गॉट, इफ आई हैड गॉट यू आई वुड हैव लेफ्ट द वर्ल्ड। क्लियर है क्या? ठीक, चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं सरसरी निगाहों से। अफर्मेटिव पॉजिटिव के लिए क्या रहता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट ऊपर देख चुके हैं। अगर नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगा देंगे, आई हैड कम, आई हैड नॉट कम। इंट्रोगेटिव है तो जैसे हम लोग डू डस को सामने लाते थे, हैज हैव को सामने लाते थे, वाज वर को सामने लाते थे, ठीक वैसे ही हैड को सामने ला दिया। हैड आई कम, क्या मैं आ चुका हूँ, क्या मैं आ चुका था, हैड आई कम आ चुका था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है, हैड आई नॉट कम, क्या मैं नहीं आया था, ठीक है, हैड आई नॉट कम। और इस नॉट को यहाँ पे लिखना है, हैड के साथ आपको जोड़ना है, तो हैडंट ना कि हैड नॉट, ठीक है, हैडंट आई कम। डब्ल्यू एच वर्ड है तो डब्ल्यू एच हमेशा शुरुआत में रहता है, वाई हैड आई कम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जब कोई काम भूतकाल में चालू होकर थोड़ी देर जारी रहने के बाद भूतकाल में ही खत्म हो जाए, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में रखते हैं। सर ऐसे टाइप का तो प्रेजेंट में भी बताया था, हाँ बताया था, लेकिन उसमें काम जो था भूतकाल में चालू हो रहा था और वर्तमान में भी जारी था। इसमें भूतकाल में चालू होकर भूतकाल में खत्म हो गया। ठीक, क्लियर? उसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। प्रेजेंट की जब बात किए थे तो हैव बीन था, ठीक, हैव बीन हैज बीन था। यहाँ पे हैज और हैव दोनों का सेकंड फॉर्म क्या होता है? हैड बीन। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म। सर आप तो बोले थे हैड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, हाँ लगता है, तो बी का ऑलरेडी लग चुका है बीन, उसके बाद वर्ब आ रहा है, लेकिन ये भी तो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब। हेड के बाद बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फिर फॉर आवश्यकता अनुसार। तो सिंस और फॉर का यूसेज जो मैं कल बता चुका हूँ, अब चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आई हैड बीन स्टडिंग सिंस 8 AM, मैं सुबह 8 बजे से पढ़ रहा था, पढ़ रहा हूँ होता तो आई हैव बीन स्टडिंग होता, आई हैव बीन स्टडिंग, पढ़ रहा था, आई हैड बीन स्टडिंग सिंस 8 AM, 8 घंटे से पढ़ रहा था, फॉर 8 आवर्स। मैं नगर पंचायत उतई में पिछले 3 सालों से काम कर रहा था, ठीक है, काम कर रहा था, काम कर रहा हूँ तो नहीं, काम कर रहा था। आई हैड बीन वर्किंग इन नगर पंचायत उतई फॉर लास्ट 3 years। इसी को अगर मैं बोल देता कि भैया 2019 से काम कर रहा था, तो सिंस 2009, ठीक है। ये पास्ट टेंस वाले लगभग सभी नियम कानून जो है आपके खत्म हो गए। फ्यूचर बचता है, और फ्यूचर में बहुत कुछ खास नहीं है रूल्स के नज़रिए से देखा जाए तो। तब वो ऑफ कर दो।